0.08 हम तब लगाते हैं जब हमारी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन वाली, और जब हम लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में चेंज करते हैं तो 8.3 हो जाता है, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब इस क्वेश्चन में लौट के अगर आए तो यहाँ पे आपको log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा एच क्योंकि आपका 40 किलो जूल है तो यहाँ आर की वैल्यू भी किलो जूल में रखनी है, और 8.314 तो जूल में है, इसे किलो में चेंज करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की पावर -3 से। तो यहाँ जो जो वैल्यूज गिवन है वो अगर हम आपके सामने पुटअप करते जाएं फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, log P2 मैंने कह दिया है 23 mmHg, P1 कह दिया है 760 mmHg, डेल्टा एच है 40 किलो जूल, 2.303, आर है आपका 8.314 इंटू 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके +3 हो गया। और इसके बाद T2 - T1 अपॉन T1 T2 होता है। तो T2 - T1 शायद एक टेम्परेचर आपका 100 डिग्री है और दूसरा टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है, तो 100 और 25 का डिफरेंस तो 75 ही आएगा। बट जरा डिवाइड में रखते समय ये याद रखिएगा 373 इंटू 298 होगा। डिवाइड में क्या है, T2 - T1 है, सॉरी मल्टीप्लाई T1 है, यहाँ केल्विन में ही रख सकते हैं। ऊपर तो सब्सट्रैक्ट था, केल्विन में भी सब्सट्रैक्ट का आंसर तो वही आएगा, इसलिए 100 में से 25 घटा दिया एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, अगला टेम्परेचर आपको निकालना है, सॉरी। तो यहाँ T2 - T1 को वैसे ही लिखते तो ज्यादा अच्छा था, सॉरी बेटा, एक सेकंड है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये मेरे से थोड़ा सा जो गलत हुआ है ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप 1/T1 में जो वैल्यू है वो रख दीजिए और 1/T2 आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, यू हैव टू सॉल्व करिए, बताइए। तो ये क्वेश्चन था आपका 44 शायद। ठीक है, दिस वन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मालूम था, यानी 760 प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट इतना है, 23 प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ये बताना था। इज इट क्लियर? अब इसकी मैथमेटिक्स आप करिएगा फिर बताइए। ओके, वेरी गुड आयुष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 के आसपास या बाद किसी ने किया हो तो जल्दी बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने नहीं किए हैं शायद। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45। अब क्योंकि आपने नहीं किए हैं तो मैं आपको अभी लाइन से करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45। इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज डेल्टा TB, ओके, व्हाट इज द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KB बताना है। तो भैया 10 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम वाटर में घोला गया है। ठीक है, 10 ग्राम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है 100, दैट इज कितने मोल्स हो गया? 0.1। 10/100 0.1 मोल है, 0.1 मोल 100 ग्राम में घोला तो 1000 ग्राम में 1 मोल घोल दिया, तो यानी यहाँ पे मोलैलिटी 1 आ गई क्वेश्चन में। और मोलैलिटी अगर 1 हो तो जितना भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वही KB होता है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB बढ़ रहा है तो आंसर भी डेल्टा TB ही होगा। फिर से देख लेते हैं, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो बेटा हम क्या कह रहे हैं फिर से देखने के लिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है, और यहाँ KB हमें निकालना है, डेल्टा TB को डेल्टा TB ही कहना है, और मोलैलिटी में 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये है, ऊपर भी 4 जीरो नीचे 4 जीरो कट गए, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर हो गया दैट इज डेल्टा TB। दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। Question number 46. An aqueous solution freezes at this temperature. What is the elevation in boiling point? तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, elevation in boiling point पूछा है, लेकिन बस ध्यान क्या देना है, an aqueous solution freezes at इतना, पानी का solution है। वेरी गुड, एक बच्चे ने डी आंसर दिया है। पॉइंट, हाँ ठीक है, बहुत कॉमन सेंस लगा के दिया है कि यहाँ से पहले से मोलैलिटी निकाल के दूसरे में पुटअप करनी है, तो डायरेक्ट कर दें तो 0.0512 आएगा। वेरी गुड बेटा जिसने भी आंसर दिया है। और ये मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान क्या रखना था
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। ऑब्वियसली दोनों सोल्यूशन सेम के हैं, मतलब एक ही सोल्यूशन है, तो मोलैलिटी सेम होगी, कैंसिल हो सकते हैं। तो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी अपॉन केएफ, ये डायरेक्ट रख सकते थे और ये रख के तुरंत उन्होंने सॉल्व करके बताया। वेरी गुड बेटा। ओके, लेट आई टेक सम मोर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए हो, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये थोड़े से अच्छे होने के चांसेस हैं। ठीक है, मजा तब आता है जब आप क्वेश्चंस डायरेक्ट नंबर बोल रहे होते हैं और मैं सॉल्व कर रहा होता। ठीक है, लेकिन आप करके नहीं लाए हो तो ये ठीक नहीं किया आप। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, 5.2 मोलर सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल पूछा है। तो बच्चों 5.2 मोलर की फुल फॉर्म क्या है, 5.2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन, ये 5.2 मोल मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, 1 kg या 1000 ग्राम अगर एक्वस है तो वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन है ना, पानी का सॉल्यूशन है मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो इसके तो मोल आ गए, इसके मोल हम बना लेंगे 1000/18 से और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन टोटल मोल्स, और ऑब्वियसली टोटल मोल्स ये हो गए। ठीक है, तो ये 5.2 अपॉन 55 + 5 60.7 आ रहा है। एक अप्रोक्सीमेट हमें करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो 60 से इसे 60 मान लो, तो ये पॉइंट तो कितना आ रहा है, 0.1/12 लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा ऑप्शनल पेपर है, सॉरी, वेरी गुड। तो यहाँ ऑप्शन में है 0.08, 0.1, 0.05 एंड 0.1। ऑब्वियसली सी आंसर सही लग रहा है, 0.08 लग रहा है, क्योंकि ये 1/12 आ रहा है, और आपको याद होगा 125 8 टाइम्स 1000 होता है, प्रथम एंड कार्तिक एंड वन मोर, वेरी गुड, इसलिए आंसर ए आएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछिएगा, अनम्यूट होके भी बोल दिएगा ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, mass of ethylene glycol which should be added to 4 kg of water prevent it freezing by -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, will be कितना मास ये करेगा, तो KF वाटर का दे रखा है और मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है। तो बच्चों बेसिकली इन्होंने मास ऑफ वाटर कहा है कितना ऐड करें। तो अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन है और इतना आप समझ चुके हैं कि हमारे पास ले देखिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब बच्चों यहाँ पे पुटअप कैसे करना है कि उन्होंने कहा है 6 डिग्री से कम हो जाए, -6 डिग्री है, शुरू का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, वाटर का केस है, बाद का -6, यानी डिप्रेशन 6 का आ गया। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमें सिर्फ डिप्रेशन रखना है, पूरा नहीं रख देना है। वाटर के केस में एक हमारे पास वैल्यू, मतलब ये कहें अपर हैंड आ जाता है कि 0 डिग्री के बाद 0 से माइनस करे ना करे उतना ही आंसर आएगा। लेकिन अगर वाटर का भी वो 271 दे देगा ना, तो पूरा 271 मत रख देना, 273 - 271 2 डिग्री आएगा, वो यहाँ रखना है। वाटर का केएफ ऑब्वियसली 1.86 ही होगा। इस क्वेश्चन में मोलैलिटी में स्मॉल w निकालना है, कितना वेट ऐड कर रहे हैं, और मोलर मास 62 था, और कैपिटल W जहां तक मुझे याद है 4 kg था, तो ये 4 kg को ग्राम में मैंने लिखा है क्योंकि मैं ऊपर 1000 लिख चुका था। और अब इसे एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं सॉल्व करूं, बेटा अप्रोक्सीमेट वर्ड में इसलिए यहाँ पे बोलता हूँ, इसे समझिए कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल है जिसमें 4 ऑप्शन है, और अगर 4 ऑप्शन है तो आपको कोई ऑप्शन पहचानना है, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट या डेसिमल तक वैल्यू देनी है। नाउ इसके हमारे पास ऑप्शन है 800, 200, 300, 400, तो हमें ये तो क्लियर हो गया 100s में आंसर आएगा, और
200, 300, 400, 800 में काफी लंबा गैप है, तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। 1.86 को उठा के आप 2 लिख सकते हैं, 2 3 6 कर सकते हैं। 62 into 7 है एक तरीके से, 62 मल्टीप्लाइड बाई, ओ सॉरी 7 नहीं है, 12 है, सॉरी 4 3 12, 62 मल्टीप्लाइड बाई 12, 62 into 10 is 600, अगेन टू 720, तो 720 से कुछ ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड मैंने 2 से की है, जबकि 2 नहीं था, ये 1.86 था, तो मैंने बढ़ा के डिवाइड किया है, जबकि कुछ कम से डिवाइड करना था तो आंसर ज्यादा आएगा। तो 720 से ऊपर का ऑप्शन मुझे छांटना होगा। 720 से ऊपर का ऑप्शन एक ही है, 804, तो आंसर 804 इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कुछ पूछा है, सर 80p, 80p क्या है? बेटा मैं समझ नहीं पाया हूँ, बेटा आप अनम्यूट होके बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं। 80 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कहीं और कर रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है तुम 800 ही लिख रहे होगे। यस यस, वही मैंने कहा ना, तुम भी 800 पी टाइप हो गया हो। ठीक है, तरीका समझ में आया। व्हाट आई एम सेइंग, देखो मैंने यहाँ पे 1.86 रखता तो भी शायद 6 से जल्दी डिवाइड हो रहा था, लेकिन अगर मुझे आंसर में एक लंबा गैप दिख रहा है, 100, 200, 400, 800, दैट मींस इट हैज, मतलब ऑब्जेक्टिव की रेंज है। हाँ, अगर मेरे पास 800 में 2 ऑप्शन होते, 806 और 790, 780, तो मेरे पास गैप कम होता, मैं एग्जैक्ट की तरफ दौड़ता। इस समय मुझे एग्जैक्ट की तरफ नहीं दौड़ना। देखो बच्चों, कंपटीशन और 12th स्टैंडर्ड में ये अंतर है। कंपटीशन में आपको दूसरे से ज्यादा मार्क्स गैदर करने हैं, 12th में ऐसा नहीं है कि आपके 99 आए, 100 आए, हार्डली मैटर, दूसरे के कितने आए इससे मतलब नहीं। कंपटीशन में, सिलेक्शन में आपकी रैंक ऊपर आने के लिए उसी 3 घंटे में आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए देन अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स टू गेट सिलेक्टेड। तो उसमें वो चेक क्या कर रहे हैं, एक चीज आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक कर रहे हैं कि आप आंसर को कैसे फैच आउट कर रहे हैं। एग्जैक्ट 3 डेसिमल तक नहीं देखना है आपको, तो थोड़ी स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है इनमें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, एक खाली यही टॉपिक रह गया, वो आज शाम बैच में हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, a 5% of cane sugar is isotonic with 1% of any solute give molar mass। तो अगर आपको याद आ गया हो, कल की पढ़ाई में ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने ये पढ़ाया था कि अगर आइसोटोनिक है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा और कोई नहीं। तो π1 इज इक्वल टू π2 या C1 इज इक्वल टू C2, और एक 5% है, केन शुगर का है, तो ये वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। तो m की वैल्यू आ गई 342/5, और ऑब्वियसली 300/5 हमें मालूम है 60 होता है, 350/5 70 होता है, तो 60 और 70 के बीच के कोई भी ऑप्शंस हमें देखने हैं। 60 और 70 के बीच में 68.4 है, दैट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई जरूरी नहीं है मैं एग्जैक्ट डिवाइड करता रहा हूं और डेसिमल तक ला के फिर कहूँ हाँ ये आंसर सही। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the molality of urea solution in which कितने ग्राम यूरिया is added to इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। एकदम जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 ग्राम, सॉरी 0.01 ग्राम है और 0.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर है, तो 0.01 ग्राम है और इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, और 0.3 डेसीमीटर क्यूब है बेटा, 0.3 डेसीमीटर मीन 0.3 लीटर। और ज्यादा बेहतर रहता है कि इन डेसिमल्स को आप अपने तरीके से चाहे मैनेज कर लीजिए। मैं तो ये करता हूँ सिंपल 100, सिंपल 10, अब ये हो गया 1 अपॉन, ये 0 0 भी चले गए, 1 अपॉन शायद 18 बचा है ना, 6 3 18 नीचे, और ऊपर आ गया 10 की पावर -2। अच्छा, अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दूं तो ऊपर हो गया 1000/18 और 10 की पावर -5। 1000/18 always we know that 55.55 into 10 की पावर -5। ऑप्शन पे भी नजर रखनी चाहिए थी हमें, सॉरी, मैंने निकाला 55.55 into 10 की पावर -5, दैट इज 5.55 into 10 की पावर -4। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी फास्ट, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन हमने किया कैसे, इसमें क्या मतलब, अगर कंपटीशन में आया तो एग्जामिनर कुछ सोच के क्वेश्चन बनाता है कि बच्चों से मिस्टेक हो। या लिखा है डेसीमीटर क्यूब,
अगर आपने इसे मीटर क्यूब पढ़ लिया तो भी गलती है, अगर आपने इसे सेंटीमीटर क्यूब पढ़ लिया तो भी गलती है, और एग्जाम में ये चीजें हमसे गलत होती हैं। ठीक है, ये जो डी है ये वहां सी दिखता है, डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर दिख जाता है, या खाली डी दिखाई नहीं मीटर क्यूब, जबकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर होता है। ये दिमाग में रखते हुए ये था। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, डेसिमल्स में कंफ्यूज कराया था, और डेसिमल्स में कंफ्यूज मतलब एक जीरो इधर इधर हो गया तो ऑप्शन नियर बाई है। जैसे यहाँ नियर तो नहीं है, सॉरी ऑप्शन यहाँ नियर तो नहीं है, 10 की पावर -4 और -5 होता तो नियर कहता मैं, ऑप्शन नियर नहीं है, लेकिन ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप नहीं कर पाएंगे, कहाँ गया यार ये, अच्छा 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 ये दैट इज इतने ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड एक्सचेंज थ्रू आयन एक्सचेंज, इतने ग्राम ऑफ PgCl, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि अभी आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है। जब आप पढ़ोगे ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर तो ये एकदम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इतना घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों घटिया है जरा आपको मैं एक बारी वैसे बताता हूँ, लॉजिक से, जो लॉजिक आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बेटा जरा ध्यान से देख के बताओ कि क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये कितने हैं, COCl3 6 अमोनिया, यानी अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं और 3 क्लोरीन है। इस ऑप्शन के अलावा किस ऑप्शन में अमोनिया के 6 हैं और 3 क्लोरीन है? इस ऑप्शन के अलावा अगले ऑप्शन में अमोनिया तो 4 रह गया, अमोनिया 5 हो गया, अमोनिया 3 हो गया। अरे फॉर्मूले में जब 6 अमोनिया दे रखे हैं तो आंसर में 6 अमोनिया तो होंगे ही होंगे। तो ये कॉमन सेंस है कि पूरा सॉल्व करके वैलेंसी, इसमें वैलेंसी निकालनी है एग्जैक्टली, वैलेंसी 3 ला के तब ये प्रूव करें कि ये आंसर है ना। जब हमें दिख ही रहा है कि ये फॉर्मूला ही होना चाहिए और ये फॉर्मूला एक ही ऑप्शन में है, तो नो नीड टू सॉल्व दिस। बेटा जो मैं अभी आपको करा रहा हूं दैट इज टर्म्ड एज अप्रोच फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर कॉम्पिटिशन। ऑब्जेक्टिव आपके 10th स्टैंडर्ड में भी शुरू हो गए हैं या आपके यहाँ भी, बट आपको एक अप्रोच बनानी है, वो देखना है। अब ये अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का। अभी आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा टी मैंने या क्वांटम फैक्टर आई आज पढ़ेंगे तब होगा। सोडियम सल्फेट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। तो अगर आपको समझ में आ जाए सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, तो क्वेश्चन में खाली इतना ब्रेन लगाना था, Na2SO4 एक सल्फेट है, 2 सोडियम है, यानी टोटल पार्टिकल 3 है। तो जो आंसर हमारा आना था एक्चुअल, उससे 3 टाइम्स ज्यादा आंसर आएगा यहाँ का। आपका जो भी आंसर आना था 0.01 मोलर के लिए 0.0186, उसका 3 टाइम्स, 0.0186 का 3 टाइम कितना होता है? 2 का 3 टाइम 6 होता है, 6 से थोड़ा कम, तो बी आंसर आना है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए लग रहा है, बट आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई होप सो इट इज वेरी कॉमन, ये आपको अब कर लेना चाहिए। On mixing heptane and octane forms ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid component heptane and octane are given. अरे ये तो हम कर चुके हैं शायद क्लास में। ठीक है, the vapor pressure of solution obtained by 25 ग्राम heptane and 35 ग्राम octane. तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको पहले देख लेते हैं। 35 ग्राम ऑक्टेन, 25 ग्राम हेप्टेन और 45 किलो पास्कल एंड 105 किलो पास्कल। पहला हेप्टेन का है 100.5, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ यार, पेज चेंज करने में गलती होती है मुझसे, है ना। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लगाना है। P1 की जगह P0 हेप्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, और P2 की जगह P0 ऑक्टेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो P0 हेप्टेन कितना है? 105, और इसका मोल फ्रैक्शन बच्चों बस ये ध्यान रखना 25/100 डिवाइड बाई 25/100 प्लस दैट इज 35/114। अरे ये तो, अरे यार 35 दिया है। अगर ये भी थोड़ा सा वो कर देता तो आंसर जरा जल्दी आता। चलिए कोई बात नहीं। और ये आपका आ रहा है 1/4 मोल यानी 0.25 मोल्स आ गए, और ये 35 नियरली जो जा रहा है 35 टू 70 टू 140, डबल नहीं हो रहा। तो एक कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करके जरा बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है। मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं। ठीक है, मैं यहीं सॉल्व करता हूँ।
आपको भी यहाँ साफ साफ दिखेगा, P इक्वल्स टू P हेप्टेन प्लस P ऑक्टेन। P हेप्टेन is P नॉट हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, P ऑक्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। या फिर सपोज हम खाली हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन लेना चाहते हैं, तो P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, P नॉट ऑक्टेन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। और अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P नॉट ऑक्टेन प्लस दिस माइनस दिस, P नॉट हेप्टेन माइनस P नॉट ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ये आया। अब एक ही मोल फ्रैक्शन है, दो मोल फ्रैक्शन नहीं लिखने पड़ेंगे। अब प्योर स्टेट प्रेशर शायद ऑक्टेन का 35 था और इसका देख ही लेता हूं, नहीं 35 नहीं था, सॉरी 45 था ऑक्टेन का और उसका 105। ठीक है, तो 105 माइनस 45 और मोल फ्रैक्शन मैंने जानबूझ के किया है कि एक ही चीज का लगाना पड़े मुझे, दैट इज 25 अपॉन 100 इज 0.25, इसके मोल्स थे 0.25 प्लस वो थी वैल्यू 35 अपॉन 114 है ना, 35 डिवाइडेड बाई 114 था। अब मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई लिख लिया और इस 10 से जो डिवाइड किया वो यहाँ आ गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ 11 है ये 35 है, 11 3 टाइम 33 होता है, तो ये 3 टाइम 33 फिर थोड़ा सा और आ जाएगा, तो ये पॉइंट भी लगा है, तो ये 0.3 के आसपास आ रहा है, 0.31 0.32 आ रहा है। अब बेटा जरा ये सॉल्व करके देखें, 105 में से 45 गया, कितना बचा, 5 में 5 गया 0, 100 में 40 गया 60, तो ये हमारे पास है 60। मल्टीप्लाई करना है पहले, इसे पहले मल्टीप्लाई करिएगा, बाद में ऐड करिएगा 35। 60 में ये 0.25 ऊपर है और नीचे है 0.55 है ना, नियरली 1/2 से ज्यादा है, 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 35 प्लस, अगर ये 1/2 होता तो ये 30 होता और ये 65 होता, बट ये 1/2 से ज्यादा आएगा तो आंसर इस 65 से कम आएगा। तो ये एक तरीके की हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जो यहाँ पे फिलहाल गलत सी लग रही है, क्योंकि आंसर 72 है और 36 है और ये इतना कम नहीं आ सकता जितना मैंने निकाला है। कहीं ना कहीं, अरे यार, ओके सॉरी बेटा, ठीक है सही कह रहा है। एक बच्चे ने कहा है कि ओरिजिनल 45 लेना है, आपने 35 लिया। गुड बेटा, गुड 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 गुड, आपने सही पकड़े हैं। यहाँ मैंने पता नहीं क्यों 35 लिया था, ये 45 है। तो 45 प्लस 30 देखा, ये हो रहा है 75 और 75 से कुछ कम आना, कुछ, इतना भी नहीं जितना 65 से कम 36 दिख रहा था। तो वेरी गुड, वेरी नाइस कि यहाँ का आंसर आ गया अब 72। तो बच्चों, हाउ टू डील विद ऑब्जेक्टिव ये सिखा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये एक बारी लिखता, एक बारी दूसरा लिखता, सॉल्व करता, तो शायद तो आंसर जाएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम, मोर एनर्जी एंड मे बी, जैसे मैंने अभी जल्दबाजी में गलती की, एक पेज से दूसरे पेज आते समय 35 वैल्यू रख दी 45 की। अब जब ऑप्शन नहीं मिला मुझे सही, तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, यू हैव टू कीप काम, होल्ड द नर्व, सही से आंख खोल के सारे डिजिट्स पुटअप करनी है, पढ़नी है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एग्जामिनेशन प्रेशर में ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पहले से प्रैक्टिस नहीं होती और एकदम से उस लेवल पे जाके हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो गलतियां होती। 100 में 100 जो बच्चा यहाँ लेके आ रहा है 12th स्टैंडर्ड में 9900, उसकी भी रैंक 10,000, 20,000, 25,000 होती है, जबकि वो टॉप 100 स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया में है, तब भी वो नहीं। ओनली डिफरेंस इज दैट उसमें नॉलेज पूरी है, एप्लीकेशन वो उस समय अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसमें डिफरेंस है। और दूसरा है कि जब 100 में 100 यहाँ आ रहे हैं तो कई बार उस बच्चे का 11th वीक हो चुका होता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट आईआईटी टॉप 100, टॉप 200 में आना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बरेली से नहीं आए या AIEEE टॉपर हमारी कोचिंग का रहा है पहले,
बरेली का नहीं, बॉम्बे का था। तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट उनमें और यहाँ के बच्चों में सिर्फ एक अंतर है, वो थ्रू आउट द ईयर 11th एंड 12th दोनों को मैनेज करके चलते हैं, एंड दे डू नॉट थिंक दैट कि ये क्वेश्चन, जब वो 11th पढ़ रहे होते तब भी, कि ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है तो हमसे नहीं होगा। हाँ, अगर 2 चैप्टर से रिलेटेड है बात अलग है, अदरवाइज वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और थ्योरी की भी कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करते कि अरे यार ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये हमें नहीं करना। वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एनगल्फ करते जाते हैं, याद करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, the vapor pressure of water at 20 degree centigrade is 17.5 mmHg. 18 gram water glucose is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of resulting solution. तो अगर आपको समझ में आ गया ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया तो ये नॉन वॉलेटाइल का क्वेश्चन हो गया, और अगर ये नॉन वॉलेटाइल का हो गया तो बाद का प्रेशर जो निकालना है वो ज्यादा बेटर होता है। बाद का प्रेशर अगर हमें निकालना है तो वो ज्यादा बेटर होता है प्योर स्टेट प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, वाटर का ही मोल फ्रैक्शन, ये बाद का प्रेशर। और ऑब्वियसली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आप निकालना चाहते हैं तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, P0 माइनस P इक्वल टू दिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विच इज N अपॉन N प्लस N, और यहाँ ये N नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एज पर कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है मुझे, दैट इज C उन्होंने कहा है, और ये 17.5, the vapor pressure of water is 17.5, प्योर का वेपर प्रेशर आपका 17.5 है, 178.2 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम ग्लूकोज है। मैं पहले इसी में लगा के देख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का, सॉरी बेटा, ठीक है। 17.5 वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, 178.2 अपॉन 18 डिवाइड बाई 178.2 अपॉन 18 प्लस मोल्स ऑफ 0.1, 180 थे ना, 18 अपॉन 180, 0.1, इसे सॉल्व करना है। तो ये 17.5 से इतू सा कम आना है, थोड़ा सा ही कम आना है, और 17.5 से कम, अरे बेटा 17.5 से कम 16.5 है, 15.7 है, ये तो गलत हो गया, और 17.325 है। इतू सा कम तो यही लग रहा है, ये इतू सा कम तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्यों कहा इतू सा कम, जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने देखा ऑलमोस्ट 10 आ रहा है, ऑलमोस्ट। तो ये 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10.1 इतना सही तो है, तो बहुत स्लाइटली कम आ रहा है। एक बच्चे ने अब कहा है क्वेश्चन नंबर 10th देख लीजिए, 10th छूट गया है हमसे। ओके, ये रहा 10th क्वेश्चन है बेटा। ओके, देखता हूँ। अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हेप्टेन एंड इथेनॉल। तो बेटा यहाँ ये हेप्टेन है, ये इथेनॉल है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। बेटा एक एक करके बताऊंगा, पहले 10 देख ले रहे हैं। हेप्टेन एंड इथेनॉल में हेप्टेन ऑब्वियस सी बात है। सर आपने सर क्वेश्चन नंबर 9 से वो आगे वाले देख लिए। ओए होए, गड़बड़ हो गया कुछ। चलो अब यस 10th सर, मैंने सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया था। हाय हाय, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया। चलो ये वाला देखें, बाइनरी वाला, या ये नीचे ही अब। यस सर। चलो पहले इसे देख लेते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं। तो अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन हेप्टेन एंड इथेनॉल। तो अब ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है। द सोल्यूशन इज फॉर्म्ड आइडियल, गलत बात। द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, बी आंसर अच्छा लग रहा है। सोल्यूशन इज नॉन आइडियल, नेगेटिव, सी गलत है। डी, एन हेप्टेन shows positive deviation while ethyl alcohol shows negative deviation। मतलब सोल्यूशन को लिए ये नहीं कह रहे, इंडिविजुअल्स के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये मोर देन 1 का नहीं है, तो हमारा बेस्ट आंसर ये हो गया कि ये जो सोल्यूशन है ये नॉन आइडियल होगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो बी आंसर सही है। डाउट क्या है बेटा, पूछिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट क्या था? डाउट नहीं है कोई, आगे बढ़े। ओके चलिए, अब बताना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है प्रथम बेटा। यस सर। 9,
two liquid X and Y forms ideal solution. Vapor pressure of solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550. 1 mole X है, 3 mole Y है, 550. If 1 mole of Y is further added, the vapor pressure of solution increases by 10, 560 हो गया. ठीक है, the vapor pressure of X and Y in the pure state. क्या हो गया बेटा? ये तो आप कर चुके हैं. जैन ने इसका आंसर भी बता दिया सर. तो ये तो आप कर भी चुके हैं. एक के 1 मोल है, दूसरे के 3 मोल है, तो 550 है. ठीक है. चलिए देख लेते हैं हम क्या कहना चाहते हैं इसमें. यहाँ x और y दो कंपोनेंट है. x के 1 है, y के 3 है, तो टोटल प्रेशर आपका है 550. शायद y का एक ऐड किया है, तो ये 4 हो गए, ये 1 हो गए, और ये 560 हो गया, या 10 से इंक्रीज हो गया. 10 से इंक्रीज करने का मतलब 560. बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, तो ये 560 हो गया. नहीं आ रही तो बता देना, मैं चेंज करूंगा थोड़ा. और अब इन्होंने कहा है कि बताइए कैसे किया. तो है वही तरीका कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, या Px प्लस Py. Px की जगह P0x मोल फ्रैक्शन ऑफ x, और Py की जगह P0y मोल फ्रैक्शन ऑफ y. पुटअप कर लीजिए. एक बार यहाँ 550 रखिएगा और एक बारी 560 रख दीजिएगा, है ना. और यहाँ पे भी वही रख सकते हैं आप. P0y बाहर ले लीजिए, प्लस P0x 1 माइनस P0x माइनस P0y, है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x. यही तो था अभी जो हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला. बस इसमें वैल्यू रखते जाइए. एक बार इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 है, एक बार मोल फ्रैक्शन 1/5, बाकी सारी चीजें सेम. तो P0 आ जाएगा. दो इक्वेशन, दो अननोन. ये P0 ही तो हमें निकालना है ना. और ये यहाँ 1/4 रख दीजिए, यहाँ 1/5 रख दीजिए ना. तो इक्वेशन, दो अननोन इक्वेशन को माइनस करके निकाल लीजिए, वॉट एवर द टेक्निक. ठीक है. अच्छा, दूसरा तरीका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच में देख रहा हूँ. जैसे एक आध बच्चे ने भी अभी बहुत जल्दी भी किया है. जैसे उसने सी आंसर बताया, तो सी को क्रॉस चेक कर रहा हूँ. तो ये था 1/4, तो 100 बचा, और ये है 1/5, ये 120 हो गया ना. 1/4, सॉरी, अगर ये 1/4 है उस समय, तो ये कितना हो गया? 1/4 है तो 3/4 हुआ. तो ये 1/4 100, और ये 3/4. 3/4 तो आ रहा है 150 इंटू 3 450. वेरी गुड. तो ये 550 आ रहा है. गुड. तो जब ये 1/4 3/4 आ रहा है तो आंसर मैच कर गया. तो ऑब्वियसली 1/5 और 4/5 भी रख के देखिएगा, 550 मैच कर जाएगा. तो ये क्रॉस चेक करने का दूसरा तरीका है. ठीक है बच्चों. चलिए बेटा, अब वो बच्चे रुक जाइए क्योंकि बाकियों का स्कूल है या जो भी है. तो अब वो बच्चे रुक जाइए जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं या प्रॉब्लम्स देखना चाह रहे हैं. मैं उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दूं आज. ठीक है. तो वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स हैं या उन्होंने मुझे प्रॉब्लम भेजी हैं, मैंने उनकी प्रॉब्लम अलग निकाल के रख ली है यहाँ पे. ठीक है. पहले ये अविशी बच्चे, दो बच्चों ने मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम भेजी थी, ये पेंडिंग में पड़ी है, मैं कहना चाहता हूँ. वन इज अविशी एंड वन इज वन मोर. ठीक है. ये बेटा मैं क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ, जिस जिसकी प्रॉब्लम है वो बताते जाइए. ओके. बाकी लोग जाना चाहें चले जाएं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. हाउ मेनी ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1.84. ये क्वेश्चन भेजा था अविशी ने. बेटा अविशी प्लीज बताइए, क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया है या बताना है? हाउ मेनी ml of sulfuric acid of density 1.84 containing 95.6% mass percent of H2SO4 added to 1 liter of 40% mass solution of H2SO4 of density this in order to prepare 50% of sulfuric acid density this. हो गया है या बताना है? अविशी हैं? अविशी आप मीटिंग में हो? अभी तो है मीटिंग, बोल क्यों नहीं रही? ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही?
मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही? आर यू गेटिंग माई वॉइस नाउ? सर आपकी वॉइस आ रही है बट वो बहुत हल्की है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब आ रही है बेटा, अब आ रही है? सर अभी भी वैसे ही है। तो मैंने अच्छा, अब भी धीरे ही है सर। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन हो गया है अविशी बेटा? ये क्वेश्चन आपसे हो गया है या नहीं हो गया है? दैट इज क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन इज हाउ मेनी ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1.84 हो गया है? नो सर, नहीं किया। मतलब बताना है। यस सर। देखिए बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन इन्होंने मुझे भेजा है, सल्फ्यूरिक एसिड का वो क्वेश्चन है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, और इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऐड करना है, और दो सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन मिला के तीसरा सोल्यूशन बनाना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 ऐड करके सोल्यूशन 3 बनाना है। लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आप बेफिक्र रहिए, बहुत ही हल्के क्वेश्चन होते हैं ये। पहले सोल्यूशन में कहा है डेंसिटी 1.84 है और 95.6 इसकी डेंसिटी है ये, और ये 95.6% है, ठीक है, ये पहले सोल्यूशन के लिए कहा है। दूसरे सोल्यूशन के लिए कहा है डेंसिटी है उसकी 1.31 और वेट परसेंट है 40, 1.31 वेट परसेंट है 40, ठीक है, ये सेकंड सोल्यूशन है। और तीसरे जो बनेगा बाद में सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के लिए कहा है 50% मास होना चाहिए और डेंसिटी 1.4 होनी चाहिए, है ना? तो ये 50% होना चाहिए और इसकी डेंसिटी 1.4 होनी चाहिए, ये कहा है। तो ये डेंसिटी गिवन है, ये परसेंटेज गिवन है, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी हाउ मेनी ml इज एडेड, इसका 1 लीटर दे रखा है, ठीक है, और जो बाद में सोल्यूशन बनेगा उसके वॉल्यूम की कोई शायद बात नहीं की गई है, एडेड टू दिस डेंसिटी दिस ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस। तो कैसे स्टार्ट करना है बेटा? एक कॉमन सेंस याद रखना है कि, बस एक सेकंड प्रथम, कॉमन सेंस क्या याद रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? अगर हम कोई 2-3 सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस के 2-3 अलग अलग वेरिएंट के सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली मोल्स तो कांस्टेंट ही रहते हैं, मोल्स का सम भी कांस्टेंट रहेगा बाद में। तो यहाँ हमें जो सिंपल फॉर्मूला लगाना है वो मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस मोल्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ थर्ड। क्या आपको याद है मोल्स क्या होते हैं? मोल्स का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मैं यहाँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इसका लूं m1v1, इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ये बाद की मोलैरिटी, और ऑब्वियसली बाद का वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर आ जाए। अब आपको मोलैरिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद आएगा कि जब भी वेट परसेंट और डेंसिटी दे रखी हो तो 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाते हैं, एंड ऑब्वियसली यही यहां लगाएंगे बेटा आप, 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्वियसली x या d अलग अलग है, ठीक है, ये वॉल्यूम V2 हो गया, और यहाँ पे भी वही है 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, और ये D3x3। अब अगर इतने फॉर्मूले को आपने ध्यान से देखा तो आपके दिमाग में आएगा 10 बार बार कॉमन है, हट जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बार बार कॉमन है, हट जाएगा। सब में कॉमन चीज ये है, आप हटा सकते हैं। तो अब आपका शॉर्टकट रह गया, दैट इज d1x1 इनटू मल्टीप्लाई v1, ठीक है, दिस वन मल्टीप्लाई v1 प्लस d2x2, ठीक है, d2x, अरे यार मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ये भी तो मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं थी, सॉरी, इन ब्रैकेट्स की क्या जरूरत है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट d1x1 v1 ये लिखा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये हटा देता हूँ, ठीक है, d2x2 v2 इज इक्वल टू d3x3 एंड v1 प्लस v2। और इस क्वेश्चन में ये कहा है हाउ मेनी ml, तो यहाँ वॉल्यूम पहले लीटर में आ जाएगा, d और x दोनों गिवन है, पहले का d है
1.84, पहले का x है 95.6 और पहले का वॉल्यूम इन लीटर हम निकाल रहे हैं। पहले लीटर निकाल लो फिर ml में चेंज कर लेना। और दूसरे का d कितना है, डेंसिटी 1.31, मास कितना है 40%, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ठीक है, 1.31 40%, ठीक है, और वॉल्यूम आपसे कहा है 1 लीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि इसके आगे की मैथमेटिक्स आप खुद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। एनी डाउट बेटा? बोल लो जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने जो भेजा है वो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.76 mmHg एंड दैट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 22.98, कैलकुलेट मोलैलिटी। क्या ये डाउट अभी है आपको अविशी बेटा? क्या ये डाउट है आपको अभी? सर एक बार क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 47 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47। मैं ट्रिक बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दे रखा है और मोलैलिटी पूछी है। तो अगर मुझे दो वेपर प्रेशर पता है, ये और ये पता है, तो दैट मीन इनकी हेल्प से मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वा सॉल्यूशन पता चल गया, और मोल फ्रैक्शन को हमें मोलैलिटी में बदलना है। यही मैंने कहा था, एग्जामिनर वर्ड ऐसे यूज करता है कि हमें समझ नहीं आता कि अरे यार मोलैलिटी निकालनी है, ये सिर्फली मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी का कन्वर्जन पूछता है। तो ये 23.76 माइनस 22.98 है, तो 23.78 आ गया मुझे लग रहा है डिफरेंस, 23.76। तो ये मुझे जो डिफरेंस लग रहा है, आप मैथमेटिक्स देखिएगा फिर भी, तो ये मुझको लग रहा है मोल फ्रैक्शन आ गया। और सपोज ये वाली वैल्यू सपोज कर रहा हूं, क्योंकि ये 0.78 है, ये बहुत कम आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए इसे 20 मान लूं, तो 20 अगर मैं मान भी लूं तो 0.78 अपॉन 20 मान लेता हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 5 टाइम, 78 इंटू 5, 8 5 40 एंड 04 पर 7 5 35 है, सर 0.032 आएगा। चलो ये आपने कह दिया 0.03, ठीक है। अब बेटा अगर मैंने कहा ये वैल्यू क्या आई है, मोल फ्रैक्शन, यानी इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 में से इसे माइनस करो तो 0.97 मोल्स ऑफ वाटर से, तो दोनों के मोल्स आ गए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स आते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया आपको 0.032 मिल गया और मोल्स ऑफ वाटर आपको 1 में से माइनस करोगे, ठीक है, जो भी है ये मिल गया, ठीक है। और इसके बाद मोलैलिटी निकालनी है, उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, तो इसे 18 से मल्टीप्लाई करें और उसे केजी में चेंज करना है, तो वो केजी ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब आपकी कैलकुलेशन जो मुझे लग रही है, ये 1000 से मल्टीप्लाई करते 32 हो जाएगा ये, और फिर ये वाला पॉइंट हटा के ऊपर 1000 अगर ले आऊं तो 978 इंटू 1000 अपॉन 18, और 18 से 1000 55.55 होता है, ये भी पता है। फिलहाल जो भी मैथमेटिक्स है करिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। बोलिए यस क्लियर है सर, बेटा? यस सर, आ जाएगा, आप चिंता ना करें। 48 बताना है, व्हाट मास यस ऑफ ए सर, नॉन वॉलेटाइल यूरिया, बोलो बेटा। यस सर। 48, what mass of non-volatile solute urea need to dissolve in 100 gram water in order to decrease the vapor pressure by 25%? वेपर प्रेशर बाई 25 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी, तो ये कह रहे हैं कि मान लिया तुमने शुरू का प्रेशर 100 था, 100 से जो कमी आई 25 की आई, तो 25 की कमी आई, शुरू का प्रेशर 100 था, मोल फ्रैक्शन 1/4। वेपर प्रेशर डिक्रीज टू नहीं कहा है, डिक्रीज बाई 25% का है, तो ओवरऑल डिक्रीज 25 का हो गया, बाद का भले ही 75 हो गया, तो हमें बाद का प्रेशर तो चाहिए नहीं। दिस अपॉन इनिशियल इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मुझे मिल गया है, और फिर उसने वही नौटंकी की है, मोल फ्रैक्शन मिल गया, मोलैलिटी पूछी है,
तो बेटा मोल फ्रैक्शन से इसके मोल इतने हो गए, उसके मोल इतने हो गए, और मोलैलिटी अगर निकालनी है इसके मोल अपॉन उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो वाटर ही होगा। एक बार देख लेंगे, ये 1/3 हो गया 55.55 अपॉन 3, नियरली अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे 57 मानता तो 19 आता, फिर 18 और 19 के बीच में एग्जैक्टली, तो ये नियरली 18.5 के आसपास आएगा। चेक इट। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 48। चेक इट, आंसर देख लीजिए अगर आपके पास है, मुझे लग रहा है 48 के आसपास। ठीक है बेटा, आप बोल दीजिए अगर ठीक है नहीं है। यस सर, आ गया समझ। ओके, ये क्वेश्चन भेजा है ध्रुव ने। बेटा ध्रुव आप प्रेजेंट हो? ध्रुव यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 74 में आपका पढ़ रहा हूं पहले, ठीक है, क्योंकि वो लाइन से ही है तो पहले 74 पढ़ रहा हूं। 74 है, सम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू योर कार कूलिंग सिस्टम along with 5 kg of water. The freezing point of solution decreases by 15 या -115. What is the boiling point? क्लियर है ये क्वेश्चन या बताना है बेटा? सर बताना है, आंसर गलत आ रहा है। अच्छा ओके, तो मे भी आंसर बुक का गलत हो, क्योंकि ये एमटीजी वाली बुक लग रही है मुझे, बोर्ड्स वाली। चलिए फिर भी मैं आपको मेथड आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 kg वाटर है और पूछा फ्रीजिंग, मतलब इन्होंने पूछा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन का तरीका है। ऑब्वियसली मोलैलिटी तो सेम ही होगी, तो हमें कोई ज्यादा इसमें नाटक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टीएफ और केएफ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों हम इतना करें। ठीक है, अगर आंसर गलत आ रहा है तो पहले पूरा करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन कोई सेंस नहीं होता पूरा करने का यार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लाइन में कहा गया था, मैं ये लाइट ये रिफ्लेक्शन मार रही है, ओके। यहाँ बेटा क्वेश्चन में कहा गया था कि some ethylene glycol is added to 5 kg water, तो the freezing point 15 से गया। मैं यार इतना ही कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और kb अपॉन kf इज इक्वल टू tf वैल्यू दे रखी, पुटअप करें। kb है 0.52, kf है 1.86, ठीक है 1.86, और ये है 0.52, ये है 15, ये है x। बेटा x की वैल्यू आ रही है 15 इंटू 0.52 अपॉन 1.86, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो मैं थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। 15 इंटू 0.5 और 1.86 को 2 ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो 15 5 75 होता है, ये 7.5 अपॉन 2 यानी 3.75, इससे कुछ ज्यादा आएगा, तो नियरली मेरा आंसर 4 आ रहा है, नियरली थोड़ा सा ज्यादा आएगा 4। और अगर ये 4 आ रहा है और पूछा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 4.19 आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, ये तो एलिवेशन आया खाली, बॉइलिंग पॉइंट 100 ऐड करो या 373 ऐड करो, ठीक है। वेरी गुड आयुष, अभिषेक। तो 373.15 कुछ बुक्स एग्जैक्ट लेती हैं और वो 4.15 या 4.2 ऐड कराएंगी, तो वो 377.35 कर देंगी, और किसी ने अगर ये नहीं लिया है तो वो 377। बताओ बेटा कोई डाउट? ध्रुव बेटा क्लियर है? सर गलत आ रहा है, इसमें आ रहा है टोटल एलिवेशन आ रहा है 453.1 केल्विन ना आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 पॉइंट, हाँ जो डिफरेंस आ रहा है मतलब उसके बीच में तो 80.51 आ रहा है। फिर से बोलना बेटा, आपने जो बोला प्लीज टेल मी अगेन, क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे जो डिफरेंस आ रहा है ना टोटल, मतलब डेल्टा टीबी वो आ रहा है 80.51 आंसर्स में। चलिए, वैसे तो कोई सेंस नहीं होता, मैं एक बार पूरा ही करके दिखा देता हूँ। वैसे कोई सेंस होता नहीं, क्योंकि वैल्यूज तो इधर से इधर लाके पुटअप करनी है। अच्छा, इस बुक में तो सोल्यूशन भी है, ये तो एमटीजी है, इसमें पीछे सोल्यूशंस भी है, देखो
आई गारंटीड इनकी गलती है। फिर भी एक बारी मैं आपको पूरा कर लेता हूँ। शुरू में पहले डेल्टा टीएफ गिवन था 15 डिग्री और केएफ है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू निकाल लेते हैं, 5 kg वाटर है, ये 62 है शायद इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 62 एंड इनटू 1 अपॉन कितने केजी में ऐड किया था 5 kg। यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू आएगा यानी वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कितना लिया है। ये वेट ऑफ सोल्यूट आने के बाद अगले फॉर्मूले में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, वहां ये वाला डब्ल्यू पुटअप होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 62, ये वही। तो कॉमन सेंस से जब ये डब्ल्यू उठा के यहाँ रख रहे हैं यानी ये पूरी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। करेंटेड बुक का गलत है और इस बुक की अगर एक आध भी कॉपी मेरे पास होगी तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम सही हैं, ये गलत है, सिंपल ये समझो, ठीक है। तो 74 का आपको लॉजिक तो समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 79 है शायद आपका इसके बाद बेटा। सर 79 से 79 से 81 तक हो गए थे। ठीक, आप कोई नंबर बोलो अगला मुझे। सर 84। जस्ट अ सेकंड है, मैं अगला पेज ऑन करना है। 84 नहीं 88 सर, 88। कोई भी, बस एक सेकंड दीजिए। 88 आई, ये मेरे पास है 82, एक सेकंड है, 82 से पहले कहीं होगा। तो डाउनलोड में ना आगे पीछे हो गए हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 88 ये तो अभी अरे यार वो डाउनलोड ही नहीं हुआ बेटा। आप क्वेश्चन पढ़ो 88, मेरे पास जो पेजेस आए हैं उसमें 88 नहीं दिख रहा मुझे, आप पढ़िए बेटा। 100 milligram of a protein is dissolved in just enough water to make 10 ml of solution. If this solution has an osmotic pressure of 13.3 mm at 25 degrees centigrade, what is the molar mass of the protein? Value of R is taken at 0.0821 liter ATM mole inverse Kelvin inverse and 760 mmg of mercury 1 ATM. ओके बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन तो जो इनिशियल था वो सुना था, उसके बाद मैं रुक गया था। देखिए बेटा, बेसिकली मुझे जो वैल्यूज आपकी समझ में आई, 100 मिलीग्राम प्रोटीन का लिया है आपने, क्वेश्चन देख लेना, 10 ml का सोल्यूशन बन गया है और बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर 13.33 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी चीजें मेरे काम की थी। मेरे को मालूम है पाई इक्वल टू CH3 के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है प्रोटीन के लिए। पाई की वैल्यू आपने 13.33 कहा है, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, ये mm ऑफ Hg में है, तो अगर मैं इसे mm ऑफ Hg में रखूंगा तो R की वैल्यू भी मुझे mm ऑफ Hg में चाहिए, जो मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एटमॉस्फेयर में चेंज कर लूंगा और एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए 760 से डिवाइड करूंगा। इसके बाद PV इक्वल टू NRT में, सॉरी पाई इक्वल टू CST में C रखना है मोलैरिटी, 100 मिलीग्राम है उसको ग्राम में चेंज करूंगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स बन गए, और इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml 10, ये मैंने मोलैरिटी बनाई है। थोड़ा सा ध्यान बस आप बेटा इस चीज पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे प्रेशर में खाली mm में नहीं रखा है, उसे एटमॉस्फेयर में चेंज किया है। मैंने यहाँ वॉल्यूम मोल्स बनाते समय या मोलैरिटी में मोल्स बनाते समय मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया है। तो ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार हमसे, और बाकी इसमें कोई और क्वेश्चन में टेक्निकल चीज है ही नहीं। S की वैल्यू क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की यूनिट आ चुकी है 0.08 ले सकता हूं मैं, और टेम्परेचर केल्विन में चेंज करूंगा तो 298 रखूंगा। अब एक अननोन है, कैलकुलेटर मार के क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना। ठीक सर। सर मैंने एक आपको PDF भी भेजी थी, उसमें और सवाल थे। बोलो बोलो बेटा, मैं डाउनलोड नहीं हुई होगी ना, तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जो है आप PDF है, एक I आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 89 और 90 उन दोनों में एक I आ रहा है। बेटा आई तो मैं आज पढ़ाऊंगा ना तो हो जाएगा, इसीलिए डाउनलोड नहीं किए होंगे मैंने, कि वो तो मेरे को आज पढ़ाने ही है। अच्छा, आई मैं आज पढ़ा दूंगा आपको। और बोलिए। और कोई नहीं है फिर? अच्छा, अभी मेरे को 3 क्वेश्चन और दिख गए हैं, सॉरी, ये शायद अविशी के ही हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 39, अविशी बेटा हो आप? नहीं सर। है? नहीं हो सर, सॉल्व नहीं हुआ। हाँ अच्छा, मुझे लगा अविशी हो आप कह रहे हो नहीं हो, और अविशी बोल रही है।
अच्छा 39 क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स x एंड y फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर 200 एंड 100, x का 200 है, y का 100 है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज व्हेन इक्विमोलर ऑफ सॉल्यूशन आर टू यूज। बेटा वेपर फेज का क्वेश्चन है, इसलिए आपसे शायद गलती हुई हो। देखिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, x का आपका प्योर स्टेट है 200 और इक्वल मोल लिया है, और इसका है 100, इक्वल मोल लिया है तो मोल फ्रैक्शन 1/2, 100 + 50 इज 150, तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 150 आएगा। और इसके बाद का वेपर फेज में ए का प्रेशर बताना है, ये ए चल रहा था, ये बी, तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होता है, ए की वजह से पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, तो ये आंसर 2/3 आएगा। चलिए मैं शुरू से बताता हूं। बेटा यहाँ दो लिक्विड हैं, एक ए है और एक बी है। ए लिक्विड और बी लिक्विड में क्वेश्चन में कहा है कि इक्विमोलर मिलाए गए हैं। लास्ट लाइन क्वेश्चन की अगर आप पढ़ोगे तो ये कहा है कि इक्विलिब्रियम विद एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ 2, मतलब लिक्विड में दोनों के इक्वल मोल्स हैं, और अगर इक्वल मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन बराबर बराबर हाफ हाफ हो गया, तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ है, तो लिक्विड की वजह से वेपर्स 100 और 50 आ रही है, लेकिन वेपर्स 100 है, इसकी 50 है, तो वेपर प्रेशर बराबर थोड़ी है, तो वेपर्स में मोल फ्रैक्शन दोनों का अलग अलग है, इसका मोल फ्रैक्शन 2/3 है, उसका 1/2। अब आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है बेटा। 40 तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन, चलिए फिर भी देखिए जल्दी से। 40 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की टोटल प्रेशर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 119x + 235, यानी आपको दिमाग में वही इक्वेशन ले जानी चाहिए। कौन सी इक्वेशन? P = P0B प्लस ब्रैकेट के अंदर P0A - P0B × x, ये वही तो x। फिलहाल इसके बाद कहा है वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब कॉमन सेंस की बात करो, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन x है, तो मोल फ्रैक्शन जब मिथाइल अल्कोहल का 0 हो गया तो पूरा इथाइल अल्कोहल आ गया, और जब इसका 1 आ गया तो वो 0 हो गया, तो पूरा प्रेशर मिथाइल अल्कोहल। तो अगर मैं कह रहा हूं मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 कर दूं मैं, तो ये इक्वेशन हमारी ऐसे आ गई 119 + 235। तो 235 में 100 ऐड करूंगा 335, 335 में 20 ऐड करूंगा 355, एक कम 354, तो 354 प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल आ गया, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब इथाइल अल्कोहल 0 है। और अगर मैं इथाइल अल्कोहल के लिए निकालना चाहता हूं तो मेरे को ये कहना है मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0 कर दो, और अगर ये 0 हो गया तो प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल ही आएगा। ठीक है बेटा, और इथाइल ये 0 हो गया टर्म 235। बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। अभिषेक ठीक है, और मुझे अभी एक और क्वेश्चन दिख गया है 36, ये भी बताना है, बताओ बेटा। क्वेश्चन है Yes. मिथेनॉल एंड इथेनॉल बताएं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मिथेनॉल एंड 23 ग्राम इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन एंड टोटल प्रेशर। बेटा है तो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है, बल्कि मैं सही बताऊं तो ये कहा है 32 ग्राम मिथेनॉल यानी 1 मोल, 23 ग्राम इथेनॉल यानी हाफ मोल। ठीक है, तो प्रेशर निकालना है, एक है मिथेनॉल, और मिथेनॉल का प्योर प्रेशर है 90 मल्टीप्लाइड बाय मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है 2/3, 1 मोल उसका हाफ, तो ये 2/3 है ना। और इसका टोटल प्रेशर निकाल रहा हूं मैं, पहले यही पूछा है। 23 ग्राम है, उसका प्रेशर है 51 × 1/3, ये तो हो गया 17, 32 × 60 है ना, और 60 + 17 77। बेटा आंसर चेक करो, और गलत डाउट है तो फिर से बताऊं। अभिषेक क्लियर है? सर क्लियर है। समझ में आ गया क्या मिस्टेक क्या कर रहे थे आप, ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला एक और शीट मुझे मिली है जिसमें क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 29 मार्क है। बेटा जरा चेक करो, 26 बताना है। यस सर। Okay. What concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature? Assume the temperature is 25 degrees centigrade, a total pressure of 1 atmosphere,
and the mole fraction of nitrogen in air is 0.78. बेटा ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन हो गया इसका मतलब, और हेनरी लॉ में इन्होंने कहा एयर में फ्रैक्शन 0.78 है, मतलब एयर में जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसमें से 0.78 नाइट्रोजन की वजह से है। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये याद रखना चाहिए, ये सॉल्यूशन की बात होती है। जल्दबाजी में बच्चे ना मोल फ्रैक्शन वर्ड देख के यहीं पे लगाने की सोचते हैं। तो टोटल प्रेशर था हमारा 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को mm ऑफ Hg में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट mm ऑफ Hg में। ओहो, एक और इसने ट्विस्ट डाला है। सॉरी बेटा, जरा ध्यान से देखना ट्विस्ट क्या डाला है। KH की यूनिट देखी है मैंने, अभी देखी यूनिट, और वो यूनिट है मोलैरिटी पर mm ऑफ Hg। तो मैंने आपको एक ट्विस्ट बताया था पहले कि KH की यूनिट से हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं क्या रखना है, क्या ये फॉर्मूला रखना भी है या नहीं रखना है ना। तो यहाँ mm ऑफ Hg और मोलैरिटी ऐसे यूनिट है। दैट मीन्स यूनिट तो दोनों तरफ कैंसिल होनी चाहिए ना, बराबर होनी चाहिए। तो अगर KH की यूनिट आ रही है मोलैरिटी अपॉन mmHg, तो यहाँ प्रेशर आएगा तभी mmHg कटेंगे, और यहाँ मोलैरिटी आएगी तभी तो मोलैरिटी इक्वल होंगी। तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा हेनरी कांस्टेंट वाला, वो नहीं आएगा जो जल्दबाजी में मैंने ऊपर लिख लिया। यहाँ कंसंट्रेशन में मोलैरिटी आएगी इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर, ये आएगा, यहाँ फॉर्मूला ये आएगा। और क्वेश्चन में देखिए व्हाट कंसंट्रेशन पूछा है, यानी पूरी मोलैरिटी ही पूछी है, आंसर मोलैरिटी में ही दे सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू लगाइए 8.42 इंटू 10 की पावर -17 मोलैरिटी अपॉन mmHg इंटू प्रेशर में अब आप रखेंगे 0.78, लेकिन ये तो 1 एटमॉस्फेयर का था, इंटू 760, जिससे कि ये mmHg कट जाए और आंसर मोलैरिटी। बेटा ये कैलकुलेशन आप लिखिए, करिए, फिर आंसर चेक करके मुझे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट अच्छा था, और वो भी मैंने वो बाद में नीचे देख लिया mmHg, तब दिखा मुझे। नेक्स्ट बेटा 27 बताना है अभिषेक। यस सर। 27th क्वेश्चन में कहा गया है 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर डिसॉल्व इतने ग्राम नाइट्रोजन, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। अब की तो हमारे हाथ में हेनरी कांस्टेंट कहीं भी रखें, इस क्वेश्चन में ज्यादा ट्विस्ट लग नहीं रहा। 27 तो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये लगा सकते हैं, और हेनरी कांस्टेंट निकालना है तो प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन। प्रेशर के लिए इन्होंने 1 एटमॉस्फेयर कहा है तो 1 ही रख देते हैं। मोल फ्रैक्शन में 0.02 ग्राम नाइट्रोजन है, 1 लीटर वाटर है, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 28, ये हो गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड वाली क्वांटिटी ऊपर आ गई। टोटल मोल्स कितने हो गए, वाटर की वजह से 55.5 और इसकी वजह से 0.2 अपॉन 28। मुझे लग रहा है ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अब इसे सॉल्व करना है आपको बेटा। 55.5 ही रहने दो क्योंकि वो कोई खास बढ़ेगा नहीं, और डिवाइड में 20.2 यहाँ आ गया, 28 ऊपर चला गया, ये भी शायद। ठीक है बेटा, इसकी मैथमेटिक्स करके मुझे आप बता दीजिए अगर नहीं आए तो। मुझे जो आंसर लग रहा है 55.5 इंटू 140 लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, ज्यादा होता नहीं है। सर 4/7 आ रहे हैं। अच्छा 0.02 है, कोई बात नहीं, ये 0.02 था। क्या मतलब आंसर आप कह रहे हो क्या आ रहा है 777 4/7? सर इस कैलकुलेशन का आंसर 7,777 आ रहा है। ये आना 0.02 था, जिसको मैंने जल्दी में 0.2 लिख दिया था शायद। और आप बुक का आंसर पहले बताइए कितना है। बुक में आंसर है
बेटा हमने तो सही किया, मैंने क्वेश्चन दोबारा देख लिया। आप एक बार बुक का आंसर बताइए। हम्म, सर 7.76 into 10 to the power 4. सही है, सही, यही आ रहा है हमारा। ठीक है, Yes. आपने अभी 777 कहा ही था, मुझे 7000 कहा था, ये Yes, sir. जीरो हटेगा तो एक जीरो और बढ़ेगा। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी बताइए, देखना है या पढ़ के Yes, देखिए, अब sir. आपको समझ में आ गया। सर बताओ। आ ही नहीं थे क्वेश्चन ये वाले। हम्म, सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। नहीं अब आ जाएगा। सर मैं ट्राई करके बता दूंगी। अब आप 29 आप ट्राई करो। ठीक है, Yes. और मेरे पास जितने अभी दिख रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिए हैं, ऑलमोस्ट, एक आध रह गई होगी शीट। ठीक है, लेकिन मैंने जितने अभी डाउनलोड करके रखे थे वो सब मैंने कर दिए। फिर भी क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, अब तो रेगुलर डाउट सेशंस चल रहे हैं रेगुलर, तो आपका अगर कोई शीट रह गई है आज तो दिक्कत मत करिएगा, कल के टर्न में या परसों के टर्न में मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, और किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक, ओके बेटा, इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे।